एक स्टार को एक स्टार क्या बनाता है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्हें आप किसी स्क्रीन या स्टेज पे देखते हो, पर उनकी जिसे आप किसी पार्टी या फिर किसी और गैदरिंग में देखते हो, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो आपका अटेंशन बाकी लोगों से ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जिन्हें बाकी क्राउड से खास बनाता है? मैं आज इसी पे बात करूंगा, ताकि आपके अंदर भी कुछ स्टार क्वालिटीज आ सकें। तो यार, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। लोग आपको देखते ही आपके बारे में बहुत से जजमेंट बना लेते हैं, जिनमें से कुछ हैं ये मुझे पसंद है या ये मुझे पसंद नहीं है, जिसे कहते हैं स्नैप जजमेंट्स। और ये जजमेंट्स हम किसी को देखने के 2 सेकंड के अंदर ही बना लेते हैं। अगर वो अच्छे लगें तो हम उनके बारे में सब अच्छा सोचते हैं, और अगर वो नहीं तो हम उनके बारे में वर्स्ट चीज़ें सोच लेते हैं। इसीलिए हर एक एरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो, चाहे वो बिजनेस हो या वो इंटरव्यू हो या किसी से मिलना हो। तो बेसिकली 2 चीज़ें आपके फर्स्ट इंप्रेशन में देखी जाती हैं। पहला, आपका एटीट्यूड, और दूसरा, आपके क्लोथ्स। तो पहले एटीट्यूड पे बात करते हैं। एटीट्यूड 2 तरह के होते हैं। पहला, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा, जो नहीं। तो जब आप किसी को खुश, कॉन्फिडेंट और रिलैक्स देखते हो तो चांसेस हैं कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होगे। इसे कहते हैं हाई एटीट्यूड। और इसी का अपोजिट, जब आप किसी को एरोगेंट, एंग्री, टेंस या सैड देखते हो तो चांसेस आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगे। इसे कहते हैं बाय एटीट्यूड। तो पॉइंट ये है कि आप अपनी ग्लूमी साइड को छोड़ के अपनी ब्राइट साइड को शो करो। एटीट्यूड की एक खास बात यह है कि आप उसे कभी भी एडजस्ट कर सकते हो और अपने गेम में टॉप कर सकते हो। और इस ट्रिक का यूज करके आप अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी को शो कर सकते हो। आपकी बॉडी और आपका माइंड एक सेम सिस्टम का पार्ट है। जैसे आप जब सैड होते हो तो आप यूजुअली बैठे हुए होते हो, आप थोड़े से झुके हुए होते हो और आपका सर नीचे होता है। वैसे ही जब आप खुश होते हो तो आप स्ट्रेट खड़े होते हो, आपका सर ऊपर होता है और आप स्माइल कर रहे होते हो। तो जैसे आपके इमोशन आपके बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी भी आपके इमोशन को इन्फ्लुएंस करती है। आप कभी भी सैड फील नहीं कर सकते अगर आप स्ट्रेट खड़े हो, आपका सर ऊपर हो और आप स्माइल कर रहे हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपना पोस्चर एडजस्ट करो, स्ट्रेट खड़े हो, स्माइल करो और सर ऊपर रखो। तो आप ऑटोमेटिकली फीलिंग जनरेट करोगे कॉन्फिडेंस की, करेज की और सेक्सीनेस की भी, और आप अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी शो कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज की, क्योंकि अगर आपका बॉडी लैंग्वेज गलत है तो अपना सारा बना बना इंप्रेशन खो दोगे। आप जब भी किसी से मिलो तो आपको उनकी आंखों में देखना है और एक स्माइल करना है। आपके आई कांटेक्ट रखने से और स्माइल करने से 2 चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। पहला, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा, आप उनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट गेन करते हो। और अगर आपको ये इतना हार्ड लग रहा है तो आप इस हैबिट में आ जाओ कि जब भी आप किसी से मिलो तो उनकी आंखों का कलर नोटिस करना शुरू कर दो। कुछ बिहेवियर लोगों को हमारे अराउंड कंफर्टेबल बनाते हैं और दूसरे उन्हें अनकंफर्टेबल। तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों को एक साथ देखते हैं। चार्मिंग पीपल लोगों की आंखों में देखते हैं जब वो उनसे पहली बार मिलते हैं, जबकि अलार्मिंग पीपल आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। चार्मिंग पीपल स्माइल करते हैं जो वो आपसे मिलते हैं, जबकि अलार्मिंग पीपल के वरिड या सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं फेस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, चार्मिंग पीपल की ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है, जिससे रिफ्लेक्ट होता है कि आपका स्वागत है। ओपन बॉडी लैंग्वेज में आपका हार्ट एक्सपोज होता है, जो कि है आपका चेस्ट एरिया। और अगर आप किसी भी पर्सन के अराउंड हो तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपके आर्म्स और लेग्स अनक्रॉस्ड हो, आप उस पर्सन को फेस कर रहे हो और आपने गुड पोस्चर मेंटेन किया हो। आपके हैंड्स ओपन होने चाहिए, आपकी मूवमेंट स्लो और रिलैक्स होनी चाहिए, और आपने अपने अराउंड एक कंफर्टेबल ऑरा रखा हुआ हो। तो अगर पहली चीज़ जो आपके फर्स्ट इंप्रेशन में नोटिस की जाती है वो है आपका एटीट्यूड, तो दूसरे हैं आपके क्लोथ्स। एक बहुत फेमस लाइन है, अगर आप पुअरली ड्रेस्ड हो तो सब आपके क्लोथ्स को नोटिस करेंगे, लेकिन अगर आप वेल ड्रेस्ड हो तो सब आपको नोटिस करेंगे। तो अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दीजिए। तो वो आपका एक ग्रेट एटीट्यूड है, आप वेल ड्रेस्ड हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है और आप अच्छा फील कर रहे हो। तो अब टाइम है बात करने का। किसी को भी अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट अप्रोच, और दूसरा, इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में आप वो कहते हो जो आप फील कर रहे होते हो, पर शर्त यह है कि वो जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसी मूवमेंट के लिए उसे फैब्रिकेट किया हो, क्योंकि तब आप
पकड़े जा सकते हो। तो जैसे आपको किसी की आवाज़ अच्छी लगी हो तो आप उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि हाय, मैं आपको कुछ दूरी से सुन रहा था और मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके बारे में और कुछ जान सकूँ तो। और दूसरा है इनडायरेक्ट अप्रोच। आपने देखा होगा जब आप किसी गैदरिंग में गए हो, आपके पास कोई आता है, आपसे कुछ कहता है और दूसरे ही समय आप ऐसे बात कर रहे होते जैसे आप पुराने दोस्त हो। तो इस मेथड में आपको सिंपली उनके पास जाना होता है जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हो और उनसे ऐसी बात करना होता है जैसे आप पुराने दोस्त हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी म्यूजियम में गए हो और आपको कोई वहाँ अच्छा लगा हो, तो आप सिंपली जाके कह सकते हो, क्या लगता है इस पेंटिंग में क्या मिस्ट्री है? और फिर आप उस कन्वर्सेशन को कैरी ऑन कर सकते हो। और दूसरा एग्जांपल, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में हो और आपको वहाँ पता नहीं चल रहा कि आपको क्या खाना है, तो आपको सिंपली मेन्यू उठाना है, थोड़ी देर देखना है और फिर रख देना है। फिर आपको उनके पास जाना है और बोलना है, आप मुझे क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? एक्चुअली मैंने यहाँ कभी खाना नहीं खाया, मैं यहाँ नया हूँ। और फिर आप अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब आपने अपना इनिशियल कॉन्टैक्ट बना लिया है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप मोस्टली ओपन क्वेश्चन पूछो। ओपन क्वेश्चन बेसिकली वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आप सिंपली यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। इससे आप जिनसे बात कर रहे हो वो आपसे और ज्यादा ओपन अप होंगे और आपका रेपो अच्छा बनेगा। तो अब इसे जल्दी से समराइज करते हैं। आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है क्योंकि आपको देखने के 2 सेकंड के अंदर ही लोग आपके बारे में जजमेंट्स बना लेते हैं। दूसरा, आपके फर्स्ट इंप्रेशन में दो चीजें देखी जाती हैं। पहला, आपका एटीट्यूड और दूसरा आपके क्लोथ्स। और अगर आपको अपना एटीट्यूड को ट्यून करना है तो एक ट्रिक है, आपको सिंपली स्ट्रेट खड़े होना है, अपना सर ऊपर रखना है और स्माइल करना है और आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और रिलैक्स फील करोगे और आपके फेस पे अलग सा चार्म आ जाएगा। तीसरा, आप जब भी किसी से मिले तो आपको अपना बॉडी लैंग्वेज ओपन रखना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और अपने फेस पे एक स्माइल रखना है। चौथा, आप किसी को भी अप्रोच करने के लिए दो मेथड का यूज कर सकते हो। पहला, डायरेक्ट अप्रोच और दूसरा, इनडायरेक्ट अप्रोच। और फिर अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप मोस्टली ओपन क्वेश्चन का यूज करें।